हमारी आज की कहानी का नाम है कॉलेज के दिन। सत्र 1998 की बात है। एक लड़की थी जिसकी उम्र 19 साल के आसपास थी। कॉलेज के दिन थे। लड़की का नाम पूनम था। एक लड़का था जिसका नाम रोहित था। वह लड़की को जब वह कक्षा 12 में थी तब से उसे पसंद करता था। इत्तेफाक से अब दोनों एक ही कॉलेज में दाखिला हुआ, लेकिन लड़के को ये नहीं पता था कि वो लड़की भी इसी कॉलेज में दाखिला लिया है। एक दिन कॉलेज में दोनों की मुलाकात हो गई और लड़की बोली, अरे रोहित तुम यहाँ कैसे? लड़का बोला, आप यहाँ कैसे? तो दोनों ने एक साथ ही जवाब दिया कि मैं तो इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। फिर दोनों हंसने लगे। फिर दोनों अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। लेकिन लड़का मन ही मन बहुत खुश था कि जिसे मैं चाहता हूँ वो भी इसी कॉलेज में है। उसके बाद दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। एक दिन दोनों ऐसे ही कैंटीन में बैठकर चाय पी रहे थे। बात में अचानक लड़की कहती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? लड़का कुछ देर के लिए तो शांत हो जाता है, फिर कहता है कि नहीं, अभी तो नहीं है। इसके बाद लड़का कोई जवाब नहीं देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लड़की और लड़के दोनों ही सीधे थे। हाँ, लेकिन लड़की को फ्रैंकली बातों को बोलने की आदत थी। धीरे धीरे दोनों का पहला साल की पढ़ाई पूरी हो गई। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन लड़की को अब लड़के को लेकर कुछ अलग सा महसूस करने लगी थी। तो लड़की लड़के के बारे में और जानने की कोशिश करने लगी। लड़की लड़के के बारे में जब सब जान गई, लड़के के बारे में जानने के बाद लड़की और ज्यादा उसे जुड़ने लगती है। कॉलेज का दूसरा साल शुरू हो जाता है। अब दोनों आते हैं और जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों ही बहुत अलग सा महसूस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को बस देख रहे थे। फिर लड़की बोली, हेलो रोहित, कैसा रही ये छुट्टी? तो लड़का कहता है, अच्छी रही। अपना बताइए, आपकी छुट्टी कैसी रही? तो लड़की कहती है, मेरी भी अच्छी रही, लेकिन तुम मुझे आप कहकर क्यों बुलाते हो? लड़का कहता है, बस ऐसे ही आदत सी है आप कहने की। कॉलेज में टेस्ट होने वाले थे जिसके नंबर मिलने वाले थे। सारे बच्चे तैयारी करके आए थे। टेस्ट खत्म हो जाता है और जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो लड़का केवल टेस्ट में पास होता है और लड़की के टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं। लड़का बहुत उदास था क्योंकि उसके नंबर कम आए थे और ये नंबर उसके दूसरी साल के रिजल्ट में भी जुड़ना था। लड़का एक दिन कॉलेज नहीं आता है। उस समय दोनों के पास फोन भी नहीं हुआ करता था। लड़की उसे ढूंढती है लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता है। तो लड़की भी बहुत उदास हो जाती है और अपने रूम वापस चली जाती है। अगले दिन लड़का कॉलेज आता है तो लड़की उससे गुस्से में पूछती है कि कल क्यों नहीं आए? मैं कितनी परेशान थी तुम्हें पता है? लड़का, क्यों, मेरे आने से परेशान क्यों थी? मेरा मन नहीं था आने को तो मैं नहीं आया। यह सुनकर लकड़ी जाने लगती है। तभी लड़का पीछे से कहता है, पूनम मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। दोबारा फिर से यही आवाज आती है और यह सुनकर लड़की बहुत ही दुश हो जाती है और तुरंत लड़के से लिपट जाती है। लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ रोहित, लेकिन कह नहीं पाई। लेकिन अब दोनों के प्यार एक नया मोड़ ले लिया था। अब दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। दोनों अब और भी ज्यादा साथ में समय बिताने लगे। दूसरे साल का भी फाइनल परीक्षा की तारीफ आ गई। दोनों अपने अपने पढ़ाई में जुट गए। अब दोनों का मिलना भी बहुत कम हो गया, लेकिन दोनों ने परीक्षा खत्म होने के बाद मिलने का प्लान बनाया था। दोनों वही मिलने वाले थे जहाँ वह पहली बार कैंटीन में चाय पी थी। परीक्षा भी खत्म हो जाती है और अचानक लड़की के घर वाले आ जाते हैं और लड़की को लेकर घर चले जाते हैं। लेकिन यह बात लड़के को पता नहीं था। लड़का अपने वादे के मुताबिक कैंटीन में पहुंच जाता है और लड़की का इंतजार करने लगता है। लेकिन बेहद समय बीत जाता है और लड़की नहीं आती है। तो वह एक लड़की के दोस्त से पूछता है कि पूनम कहाँ है? तब उसकी सहेली कहती है कि तुम्हें नहीं पता, वो तो घर चली गई, उसके घर वाले आए थे, उसे लिवा कर गए। उदास होकर लड़का भी अपने घर चला जाता है। अब जब दोनों अपने अपने घर तो पहुंच गए थे, लेकिन इस बार दोनों का घर मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे समय बीत जाता है और दोनों का रिजल्ट आता है। दोनों अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। अब दोनों का कॉलेज फिर खुलता है और फिर जब दोनों मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगते हैं। लड़की माफी मांगने लगती है। लड़का कहता है, कोई बात नहीं, ये दूरी हमारे बीच और भी हमारे प्यार को बढ़ा दिया है। फिर दोनों पहले वहीं जाते हैं जहां परीक्षा के बाद मिलने को कहा था। दोनों खूब सारी बातें करते हैं। अब उनके स्नातक की पढ़ाई का भी अंतिम वर्ष था। लड़के ने कहा कि हम पढ़ाई खत्म करने के बाद शादी कर लेंगे, जिससे हमें एक दूसरे से दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
लड़की ये सुनते ही सोच में पड़ जाती है। लड़का पूछता है कि क्या हुआ, उदास क्यों हो गए। लड़की कहती है कि हमारे घर वाले मानेंगे। लड़का कहता है कि मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, तुम भी बात करना, मुझे लगता है कि मान जाएंगे। लड़की ऐसे कैसे, लड़का हम दोनों एक ही जाति के हैं और हम दोनों पढ़ाई भी करी है, एक साथ एक दूसरे को जानते हैं। छोड़ो से ऐसी बातें, दिवाली में जब हम दोनों अपने घर जाएंगे तो बात कर लेंगे। लड़की कहती है कि ठीक है। जब लड़की अपनी मम्मी से कहती है तो मम्मी गुस्सा करने लगती हैं और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। लड़की कहती है कि मम्मी वो भी हमारी ही जाति का है और लड़का बहुत ही अच्छे स्वभाव का भी है। लेकिन मम्मी नहीं मानती है। लड़की के पापा नहीं थे, उनकी बहुत पहले ही देहांत हो गया था और लड़की के घर में उसकी और एक बड़ी बहन थी और एक छोटी, और उधर लड़के के घर वाले भी मना कर देते हैं। दोनों फिर कॉलेज आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों उदास थे। लड़की पूछती है कि तुम्हारे घर वाले मान गए क्या। लड़का नजर झुका लेता है और कहता है कि नहीं, मना कर दिए। और आपके? नहीं, मम्मी ने मना कर दिया। दोनों के क्लास का समय हो चुका था, दोनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। अब दोनों ने फैसला किया कि परीक्षा खत्म होने के बाद हम शादी कर लेंगे। और परीक्षा खत्म हो जाती है। उस दिन अचानक लड़की और लड़के के घर वाले आ जाते हैं और दोनों को घर लिए आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और तुम्हें वहीं शादी करनी है। और दोनों ने मना कर दिया। फिर एक दिन लड़की के घर वाले कहते हैं कि आज तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं, सही से तैयार हो जाना, मेरी नाक न कटा देना सबके सामने। लड़की मजबूर होकर लड़के वालों के सामने आने के लिए राजी हो जाती है। लड़के वाले आते हैं, लेकिन लड़के को नहीं पता था कि ये उसी लड़की का घर है जिसे वह पसंद करता था, क्योंकि लड़का उसके घर कभी नहीं देखा था। लड़की को बुलाया जाता है और लड़की आती है, लेकिन नहीं लड़का नहीं लड़की दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर लड़के घर वाले कहते हैं कि हमें लड़की पसंद है, अब लड़की लड़के को मिल लेने दो ताकि ये भी एक दूसरे को मिले और पसंद करें। ये कहकर सभी घर वाले बाहर चले जाते हैं। दोनों बैठे थे, कोई एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे और बोल भी नहीं रहे थे। तभी कुछ देर चुप रहने के बाद लड़का कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। लड़की ये आवाज सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है और तुरंत लड़के के तरफ देखती है और कहती है, रोहित तुम? लड़का, अरे आप। अब दोनों समझ जाते हैं कि ये घर वाले ही जानबूझकर सब किया है। और तब तक घर वाले आ जाते हैं और पूछते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद आए। तभी दोनों अपने अपने मम्मी से लिपट जाते हैं। दोनों बहुत ही दुष्ट थे और दोनों धन्यवाद कहते हैं और उनके घर वाले उनकी शादी करवा देते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन है।